हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज सरकारी जॉब 24 एंड मित्रा में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान पीटीटी 2024 की फीस रिफंड के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आपने पीटीटी 2024 की काउंसलिंग करवाई है और आपका एडमिशन नहीं हो पाया है और आपने फीस रिफंड के लिए फॉर्म के लिए अप्लाई किया है, लेकिन आपकी जो 5,000 की फीस है अपने खाते में आपको नहीं मिली है, इसको लेकर इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है और कैंडिडेट की भी लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है, जिनकी आपने आपने जो आपने फीस रिफंड का फॉर्म के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसमें कुछ गलती कर दी है आपने, उस वजह से आपका फीस रिफंड नहीं हो पाया है। ठीक है, उनके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि उसकी लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है। जो भी कैंडिडेट फॉर्म में गलती की है उनकी लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है, और फीस रिफंड को लेकर प्रथम चरण का जो फीस रिफंड है उसको लेकर भी यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है। जिनके फॉर्म सही पाए गए हैं उनको फीस रिफंड कब मिलेगी उसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, और आपको यहाँ पर रिजेक्टेड लिस्ट वन, ठीक है, लिस्ट वन के दौरान जिनको यहाँ पर पैसे मिलने वाले थे उन कैंडिडेट की लिस्ट भी यहाँ पर दी गई है कि इन कैंडिडेट को पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनके फीस रिफंड में को यहाँ पर गलती की गई है, फॉर्म में गलती की गई है। उन गलती को सुधारने का मौका आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, तो अंतिम मौका यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ पर से फीस रिफंड आवेदन वंचित अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर, यानी कि जिन्होंने फीस रिफंड का लिए अप्लाई भी नहीं किया है उन कैंडिडेट को भी यहाँ पर मौका दिया जा रहा है, और जिन्होंने गलती कर दी है तो उनको गलती सुधारने का मौका भी यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, तो पूरी अपडेट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और जो भी चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, ताकि आपको पीटीटी या फिर आपसे यानी कि स्टूडेंट से रिलेटेड हर एक प्रकार की ऑफिशियल अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर द्वितीय चरण के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि पीटीटी 2024 फीस रिफंड द्वितीय चरण हेतु महत्वपूर्ण निर्देश। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जिनको फीस शुल्क के लिए आपने आवेदन किया था तो उनकी पात्रता की जांच की जा चुकी है, यानी कि जिन्होंने फीस रिफंड के लिए फॉर्म के लिए अप्लाई किया तो आपके फॉर्म की जांच की जा चुकी है कि ये गलत है या नहीं है। ठीक है, तो जिनके भी फॉर्म मार्क्स सही पाए गए हैं उनको प्रथम चरण में भुगतान किया जाएगा, और प्रथम चरण का भुगतान यहाँ पर देख सकते हैं कब होगा, 20 दिसंबर से लेकर आपको यहाँ पर 25 दिसंबर के बीच बीच में आपको यहाँ पर जो आपकी जो 5,000 में से किसी को 44 रुपये यहाँ पर मिलेंगे, किसी को 48 रुपये यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये पैसे हैं अपने खाते में आपको 20 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर के बीच में आ जाएंगे, जिनके फॉर्म बिल्कुल सही हैं। और जिनके फॉर्म में यहाँ पर गलती पाई गई है ऐसे अभ्यर्थियों को आपको त्रुटि सुधार का मौका यहाँ पर दिया जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं जिनमें आपको यहाँ पर देखते उन सभी के जो अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा दी गई वर्तमान संचालित वर्तमान ऑपरेशन, यानी कि आपके द्वारा जो बैंक की जानकारी आपको यहाँ पर देनी है बिल्कुल सही जानकारी देनी होगी, वही बैंक की जानकारी आपको यहाँ पर पीएस फॉर्म में अपडेट करनी है जो आपका चालू होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर रिपोर्टिंग के उपरांत प्रवेश निरस्त करने वाले अभ्यर्थियों को 10 जनवरी 2025 से लेकर 5 फरवरी 2025 तक नियमानुसार फीस रिफंड की जा सकेगी। यानी कि आपने रिपोर्टिंग के उपरांत प्रवेश निरस्त, यानी कि आपको कॉलेज मिल गया था। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको कॉलेज मिल गया था लेकिन उसका एडमिशन नहीं हो पाया है, एडमिशन रद्द कर दिया गया था, ऐसे कैंडिडेट को 10 जनवरी से लेकर आपको 5 फरवरी 2025 के बीच में फीस रिफंड की जाएगी। क्योंकि उनकी आपकी जो 22,000 की फीस होती है, ठीक है, तो 22,000 की फीस थोड़ा अमाउंट ज़्यादा होता है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपको यहाँ पर अलग से टाइम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और जिनका एडमिशन ही नहीं हो पाया है, आपको कॉलेज ही नहीं मिला है, ठीक है स्टूडेंट, जिनको कॉलेज ही नहीं मिला है तो उन कैंडिडेट को 20 से लेकर 25 दिसंबर के बीच में मिलेगा, और जिनको कॉलेज मिल गया था और उसका एडमिशन निरस्त हो गया है ऐसे कैंडिडेट को 10 जनवरी से लेकर 5 फरवरी 2025 तक आपको फीस रिफंड मिलेगा। ठीक है, 2025 में इसको मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम चरण में आपको यहाँ पर दिया गया है कि प्रथम चरण में जिन अभ्यर्थियों का फीस रिफंड रिजेक्ट हुआ है, यानी कि आपके फॉर्म में गलती हो गई तो उसकी सूची वेबसाइट पर आपको दी गई है, अभी लिस्ट आपको बताऊंगा। और रिजेक्ट का कारण भी आपको उपलब्ध करवाया गया है। रिफंड में इच्छुक अभ्यर्थी यथाशीघ्र रिजेक्ट के कारण का निवारण करें। ठीक है, यानी कि आपको फॉर्म दोबारा भरना है। ईमेल से प्लीज बैंक डिटेल्स के आधार पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा, यानी कि आपको मेल वगैरह मैसेज के माध्यम से आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, वहां से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और बैंक अकाउंट में कौन सी जानकारी देना, मैंने आपको फॉर्म के लिए जब आपका फीस रिफंड शुरू होता उस समय भी मैंने आपको बताया था, नोटिस आया था उस समय भी, और फॉर्म भर के बताया था उस समय भी आपको बताया था कि फॉर्म के लिए आपका फीस रिफंड के लिए किस किस का खाता आपको यहाँ पर देना है। एक तो सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है, तो एक तो आपको यहाँ पर स्वयं का खाता दे सकते हैं, खुद का, अपनी माँ अपने पिता का या फिर माता का,
आपकी तीनों में से किसी तीसरे चौथे का आपको यहाँ पर नहीं देना है, तीनों में से एक का आपका खाता दे सकते हैं, इसी में ही आपका खाता आपके बैंक में पैसा आएंगे। सबसे बेस्ट रहता है कि आपको स्वयं का दे, ताकि आपका जल्द पैसा आ जाता है उसमें, ठीक है। यदि आपको किसी और की परिस्थिति में आपको स्वीकार नहीं किया जाए, किसी और का बैंक अकाउंट यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाए, इसका आपको ध्यान में रखना है। और बैंक की जानकारी आपको सही से जानकारी देनी है, ठीक है। जो भी बैंक वहाँ पे मांगी जाती है, सब कोड, अकाउंट नंबर, बैंक का नेम वगैरह सब कुछ आपको सही से भरना है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी पूरी हो चुकी है, इसको लेकर पहले नोटिस आ चुका है। और इसको यहाँ पर से प्रवेश करने या फिर कॉलेज परिवर्तन करने, प्रवेश निरस्त करने जैसे आवेदन अनावश्यक रूप से इसका कार्यालय को प्रेषित नहीं करे और न ही संबंधित विद्यालय प्रेषित करे, ठीक है। यानी कि जो कोई भी एडमिशन करवाना, रद्द करवाना चाहते हैं, उसको रिलेटेड कोई भी अपडेट यहाँ पर नहीं देंगे, ठीक है। तो इसकी अपडेट यहाँ पर दी गई है, ठीक है, क्योंकि एडमिशन कैंसिल हो चुका है, कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं किन किन कैंडिडेट का यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है, यानी आपका फीस रिफंड का फॉर्म भरा है, आपका खाते में आपका पैसा नहीं आने वाला है, इसको लेकर अपडेट यहाँ पर दी गई है। उनके यहाँ पर रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर देखते हैं आपका कोर्स कौन सा था, कोर्स का नेम आपको यहाँ पर दिया गया है, आपका रोल नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है। आपका रोल नंबर आप मिलान कर सकते हैं, ठीक है। नाम नहीं दिया गया है, रोल नंबर आपको मिलान करना होगा। और कारण यहाँ पर दिया गया है, सभी का काम कारण आप यहाँ पर देख सकते हैं, सभी का सेम आपको यहाँ पर दिया गया है कि रिफंड रिजेक्टेड फ्रॉम बैंक साइड, यानी कि बैंक की वेबसाइट से आपका जो है रिफंड रोका गया है, ठीक है। तो वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके बैंक में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपका खाता बंद हो सकता है, या फिर आपके जो आईएसएफ कोड गलत हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आपको इन कैंडिडेट को क्या है, दोबारा फीस रिफंड का फॉर्म भरना है, आपको लॉगिन करना होगा, लॉगिन करने के बाद आपको दोबारा अप्लाई करना है, ठीक है। यदि आपको अप्लाई करने में, दोबारा अप्लाई करने में कोई भी समस्या आती है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले आपको कमेंट में मैसेज करना है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या करना होगा, ठीक है, कैसे आप मुझसे बात कर पाएंगी। तो आपको सबसे पहले मैसेज करना होगा यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। दूसरा नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है, फीस रिफंड स्टेटस रिजेक्टेड फेज 1, यानी कि फेज 1 के दौरान आपको यहाँ पर आपकी फॉर्म को चेक किया गया और पाया गया कि आपकी फॉर्म में ये गलती है, ठीक है। तो उसको लेकर यहाँ पर अपडेट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपका रोल नंबर यहाँ पर दिया गया है, इन कैंडिडेट का यहाँ पर देख सकते हैं, कोर्स आपको यहाँ पर दिया गया है और उसके कारण रिजेक्ट क्यों हुआ उसके कारण आपको यहाँ पर दिया गया है, जिसके इसका रोल नंबर है अकाउंट डज नॉट एग्जिट, यानी कि इसका अकाउंट नहीं पाया गया है और फिर भी इन्होंने अकाउंट की जानकारी दे दी है, ठीक है। यानी कि किसी और कैंडिडेट की जानकारी इन्होंने यहाँ पर दी होगी, माता पिता के अलावा किसी और की दी होगी, इसलिए ये ऑप्शन आ रहा है, आपको दोबारा अपने अकाउंट की जानकारी देनी होगी। और नेक्स्ट आपको यहाँ पर उत्तर केसेस, ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर यूटीआर केसेस, यूटीआर की कोई भी प्रॉब्लम होगी वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आपको दोबारा अपडेट करना होगा। और आपको यहाँ पर अकाउंट क्लोज का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, बहुत सारे स्टूडेंट का अकाउंट भी आप क्लोज कर दिए गए हैं, आपको यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट क्लोज यूटीआर। और यहाँ पर देख सकते हैं रॉन्ग आईएसएफ कोड मुद्रा बैंक ग्रामीण बैंक, यानी कि आपने गलत आईएसएफ कोड यहाँ पर भरे हैं, ठीक है। किसी के अकाउंट बैंक हो गए हैं, किसी के अकाउंट भी नहीं पाए गए हैं। और ऑपरेशन सस्पेंडेड, यानी कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं कुछ अलग अलग प्रकार की आपको यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कारण से, ठीक है। तो आपको ये कारण, आपको बैंक में जाकर आपको यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का ऑप्शन क्यों आ रहा है। आपको बैंक जाकर यदि आपको समझ में नहीं आ रहा मैसेज, यहाँ पर देखते हैं अकाउंट डज नॉट एग्जिट, इस तरह का ऑप्शन आ रहा है, तो अपनी बैंक डायरी लेकर जाकर आपको बैंक में जाकर इसको चेक करवाना है ये क्यों ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। या फिर इस तरह का ऑप्शन आ रहा है तो आपको बैंक जाकर इसका सोल्यूशन करवाना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद यदि आपका बैंक अकाउंट क्लोज हो चुका है तो उस अकाउंट को आपको चालू करना होगा और आपको यहाँ पर 1 से 2 दिन में वो चालू हो जाता है, ठीक है। तो आपको बहुत सारा टाइम यहाँ पर दिया गया है आपको फीस रिफंड का, तो आपको उसे चालू कराने के बाद ही आप फीस रिफंड के लिए अप्लाई कीजिएगा, या फिर कुछ ही दूसरा अकाउंट दे सकते हैं, अपने माता पिता का अकाउंट दे सकते हैं यदि आपका अकाउंट बंद है तो, ठीक है। तो यहाँ पर दे सकते हैं जिसका भी मैं सबसे पहले मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगा, जिसने आपने पहला वाला जो अकाउंट दिया था यदि आपका दिया है तो आपने अपनी मम्मी या पापा का दे सकते हैं, या फिर आपने अपने मम्मी पापा किसी भी एक का दिया है तो आप स्वयं का दे सकते हैं। यानी कि अकाउंट आपको चेंज कर लेना है, क्योंकि नया खाता खुलवाने में या फिर आपका खाता बंद है उसमें प्रॉब्लम है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपका जो है थोड़ा सा फीस रिफंड होने में टाइमिंग लग सकता है, ठीक है। इसलिए अब मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा, यदि आपने स्वयं का खाता दिया है, ठीक है, स्वयं की अकाउंट की जानकारी दी है, तो अपने माता पिता के में से एक ही यहाँ पर जानकारी दे देना है, या फिर अपने माता पिता की अपनी पिछले फॉर्म में
जानकारी दी थी, तो इस बार आपको अपना अकाउंट की जानकारी दे देना है, ताकि वो पुरानी प्रॉब्लम दोबारा यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप जल्दी आपको फीस रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, यहाँ पर लिस्ट आपको यहाँ पर दी गई है, पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये सारे जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो लगभग 8 पेजों का यहाँ पर PDF है, तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो लगभग आपको यहाँ पर 2 3 4 यहाँ पर कारण सेम यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक, किसी का अकाउंट ब्लॉक है, किसका सस्पेंड है, या फिर आपको यहाँ पर देख सकते हैं एक और ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है जो कि सबसे कॉमन गलती की है। ठीक है, बेनिफिशियरी नेम डिफरेंस, यानी कि आपके अकाउंट में एक अलग नाम दिया गया है और आपकी फीस रिफंड के फॉर्म में आपने अलग नाम भरा है। ऐसे भी महानुभाव रहे हैं जिन्होंने फॉर्म भरने में गलती कर दी है, नॉर्मल सी गलती है ये तो। ठीक है, तो ये थी पूरी अपडेट्स जो कि मैंने आपको बता दी हैं, और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।